हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी में अपना पहला चैप्टर है नमक का दारोगा कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने जीवन में साहित्य का स्थान, इसके अंतर्गत इनके द्वारा लिखी गई एक लाइन है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा सकती है। अर्थात हम साहित्य के माध्यम से, साहित्य एक ऐसा जादू है जिसके माध्यम से हम पशुओं में जो बोल नहीं सकते, ईंट पत्थरों में जिनमें आत्मा मन नहीं होता, पेड़ पौधों में जो भी बोल नहीं सकते, एक जगह स्थिर रहते हैं, उनमें भी हम विश्व की आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। अर्थात साहित्य में हम कहीं भी आनंद ले सकते हैं, कहीं भी हम रुचि बना सकते हैं। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में उपन्यास अधिकतर हैं। इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके लिखे उपन्यास हैं। तथा सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंडों में और गुप्तधन, ये इनके कहानी संग्रह हैं। मानसरोवर जो 8 खंडों में विभाजित है, इनमें बहुत सारी कहानियाँ इनके द्वारा लिखी गई है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके लिखे नाटक हैं। और कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनका निधन सन 1936 में हुआ था। हम इनका जो परिचय बहुत बड़ा दिया गया है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें देखते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। अर्थात कथा साहित्य में इनको सर्वोपरि स्थान है। इनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब थी। ये एमए करना चाहते थे इंग्लिश में, लेकिन नहीं कर पाए। फिर इन्होंने जीवन यापन के लिए नौकरी ढूंढी और नौकरी इनको सरकारी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। इनकी पत्नी शिवरानी देवी थी, जिसके साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखें तो कहानी और उपन्यास विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद के नाम पर ही किया गया है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, ये इन्हीं के नाम पर किया गया है। इनकी जो भाषा थी उसको हिंदुस्तानी नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। फिर इन्होंने जो इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं उनमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नाम है वो इन्हीं के द्वारा गढ़ा गया है, जिसमें आदर्श की बातों, वास्तविकता, यथार्थ के साथ साथ आदर्श की बातें भी की गई है। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ इनकी कहानी नमक का दारोगा है, जिसमें भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ही हमें दिखाई देता है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि धन पर धर्म की विजय हो जाती है, धन जीत जाता है, धन हार जाता है और धर्म जीत जाता है। इस कहानी में हमारे लिए 2 पात्र होंगे, एक पंडित अलोपी दीन और दूसरे मुंशी वंशीधर। जो मुंशी वंशीधर हैं वो ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर रहेंगे और जो धनवान हैं वो पंडित अलोपी दीन रहेंगे। इसके पश्चात हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी देखना नमक का दारोगा। बहुत ही रुचिपरक कहानी है, ध्यान से सुनना। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, कि जब नमक का नया विभाग बना दिया गया था और ईश्वर प्रदत्त वस्तु, यानी कि जो नमक है वो ईश्वर के द्वारा अर्थात जल से बनाई जाती है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु है, उस पर भी रोक लगा दी गई, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों, यानी छल और धोखे से जो ये नमक है इसको लाने ले जाने का कार्य शुरू हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से काम कर रहा था। अधिकारियों के तो पौबारह थे। पौबारह का अर्थ है कि लाभ ही लाभ था। अधिकारी लोग रिश्वत लिया करते थे तो उनको खूब लाभ मिलता था।
पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इसी विभाग की बरकंदाजी करते थे कि लोग पटवारी का पद छोड़ छोड़कर इस विभाग में नौकरी करने की कोशिश किया करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को मानने वाले लोग एक दूसरे को ईसाई मत और अंग्रेजी शिक्षा दोनों को एक ही लोग समझा करते थे। फारसी भाषा का प्राबल्य था। फारसी भाषा का उस समय विशेष स्थान था। फारसी में प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर ने भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके, अर्थात इन्होंने भी श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं पढ़ी थी। जो ये जुलेखा की विरह कथा को समाप्त किया, मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी जो फारसी में लिखे हुए प्रेम कहानियाँ थी, इनको ये अमेरिका के आविष्कारों से भी अधिक महत्व दिया करते थे। इनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे जो मुंशी बंसीधर है। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और ये नौकरी की खोज में निकल गए। जब ये घर से निकल रहे थे तो इनके पिताजी ने क्या संदेश दिया, समझाने लगे अपने बेटे को कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती ही चली जाती हैं। मैं तो कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, कगारे यानी किनारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर की मजार है कि नौकरी में जो ओहदा है, तुम्हारा पद होगा, उसकी ओर ध्यान मत देना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यह तो पीर की मजार होती है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, अर्थात तुम तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पास आ कितना रहा है, तुम पैसा कितना प्राप्त कर रहे हो। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय भी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ये मुंशी बंसीधर के पिताजी कह रहे हैं कि मासिक वेतन तो एक दिन हाथ में देते हैं लोग, और वो एक दिन जब दिया हुआ वेतन होता है वो धीरे धीरे घटता घटता घर के खर्चों में लुप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। लेकिन जो ऊपरी आय है वो तो खूब मात्रा में मिलती है, जो हमेशा प्यास को बुझाती रहती है, अर्थात वो निरंतर हमें मिलता रहता है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। वेतन जो मासिक वेतन है वो तो मनुष्य दिया करता है, इस कारण उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन जो ऊपरी आमदनी है वह ईश्वर देता है और इसी कारण उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, अब तुम्हें और क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक यानी बुद्धि। तुम अपनी बुद्धि की मदद लेना। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वह करो। लेखक के पिताजी समझा रहे हैं कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको गरज हो, जिसको शीघ्र कार्य करना हो, तो उसके साथ तुम कठोरता का बर्ताव करोगे तो तुम्हें खूब लाभ मिलेगा, अर्थात वो तुम्हें रिश्वत दे देगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन जिसको गरज नहीं होगी उससे तुम रिश्वत कम ही ले सकते हो। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। अपने पुत्र को समझा देते हैं कि जो मैं बातें कह रहा हूँ उन बातों को तुम ध्यान से समझ लेना और उन्हीं पर ध्यान रखना। ये मैंने जितना कुछ सीखा था वो मैंने आपको बता दिया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वंशीधर भी आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य उनका मित्र था, अर्थात वो धैर्य के साथ कार्य करते थे। बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक बनी थी और स्वावलंबन या आत्मावलंबन इनका सहायक बना हुआ था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे कि जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा पद उनको मिल गया था। वेतन तो अच्छा था ही और ऊपरी आय का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को जब ये सुख संवाद मिला तो वो तो खुशी से फूले ही नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े कि जिनसे कर्ज ले रखा था, जिनसे पैसे उधार ले रखे थे, वो भी नरम पड़े। उनको लगा कि अब हमारे पैसे चूक जाएंगे।
कलवार की आशा लता लहलाई। कलवार कौन होता है? जो शराब बेचने का कार्य करता है। उनकी आशा लता भी लहलहाई। उन्होंने सोचा कि चलो अब हमारे भी पैसे मिलेंगे। लेकिन पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। पड़ोसियों के हृदय में ये होने लगा कि क्यों इसके पुत्र की नौकरी अच्छी लग गई है। इसके साथ अपना दूसरा अनुच्छेद शुरू होता है। पहले में मुंशी वंशीधर नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे अनुच्छेद में देखना, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक का समय नहीं हुआ था, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार यानी अच्छे व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह कौन होते हैं? जो नाव चलाने का कार्य करते हैं। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाना चाहती है? अवश्य कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। तर्क ने भर्म को पुष्ट किया कि उनके मन में जब ये बात आई तो उनको भ्रम हो गया। उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा कि उन्होंने वर्दी पहन ली और अपनी बंदूक को अपनी जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ गए। बात की बात में यानी शीघ्र अतिशीघ्र घोड़े को लेकर पुल पर आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? वंशीधर ने पूछा कि किसकी गाड़ियाँ हैं? ये देखिए गाड़ियां जा रही हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके, क्योंकि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन किया करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी नहीं हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे के आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 माह सदाव्रत चलता था। 12 माह सदाव्रत चलना यानी रुपए पैसे का लेन देन होता ही रहता था। मुंशी वंशीधर ने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब ये पूछा कि इन गाड़ियों में क्या लदा है तो कोई नहीं बोला। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को ही टटोल लिया तो उनका भ्रम दूर हो गया। उसमें नमक के ढेले थे। इसके पश्चात तीसरा अनुच्छेद शुरू होता है। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर उनको जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपी दीन को अपने धन पर घमंड था। वे कहा करते थे कि संसार को तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। कि संसार की तो बात ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। अर्थात लक्ष्मी के बल पर कुछ भी करवाया जा सकता है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। वे ये कहते थे, वो बात सत्य भी थी। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसा चाहती है वैसा नचाती हैं। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान का बीड़ा लगाया और खाया। फिर लिहाफ यानी सर्दियों में जो ओढ़ने की चद्दर होती है वो, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर ने रुखाई से बोला, सरकारी हुक्म, कि सरकारी हुक्म हुआ है इस वजह से हमने गाड़ियां रोकी हैं। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपको तक घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें।
मतलब इस घाट के देवता अर्थात यहाँ पर जो निगरानी रखता है वो, और भेंट न चढ़ाना अर्थात रिश्वत नहीं देना। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी यानी रिश्वत का जो उन्होंने लोभ दिया था उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। वंशीधर ने कहा। पंडित अलोपी दीन तो स्तब्ध हो गए, इन्हें आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या हो गया। गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि इनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। धर्म कौन है? वंशीधर की ईमानदारी। और धन कौन है? जो रिश्वत दे रहा था अलोपी दीन वो। तो धर्म ने धन का निरादर किया। विचार किया कि यह भी उद्दंड लड़का है, मोहमाया के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, दीन भाव यानी गरीबों के स्वर में बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, कौन सा सहारा? रिश्वत का, धन का सहारा चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। धन की सांख्यिक शक्ति कि मैं धन की संख्या बढ़ाऊंगा तो शायद ये मान जाएगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंहा हो रहे हो कि आपको इस समय रुपए की ज़रूरत है। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर पंडित अलोपी दीन का मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्ति कौन सी? एक धन की शक्ति और एक धर्म की शक्ति। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंच गई, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा यानी जोर से आवाज़ लगाकर कहा। बदलू सिंह वन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। अब बदलू सिंह को गुस्सा आ रहा था कि ये दारोगा जी रुपए क्यों नहीं ले लेता, और पंडित अलोपी दीन की ओर आगे बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। वंशीधर कहते हैं असंभव बात है। अलोपी दीन कहते हैं 30,000 पर। वंशीधर कहते हैं किसी तरह भी संभव नहीं। अलोपी दीन कहते हैं क्या 40,000 पर भी नहीं? वंशीधर जवाब देते हैं 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक हृष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अनुच्छेद अगला शुरू होता है कि अगले दिन क्या हुआ। दुनिया तो सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, कि रात्रि में दुनिया सो रही थी लेकिन बात है वो दुनिया की जीभ पर थी, और चारों ओर सवेरा होते ही चारों ओर फैल जाती है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप ही कट जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा का सारा पाप है वो अलोपी दीन का ही है। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला भी
कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग भी, रेल में स्वयं बिना टिकट के सफर करने वाले बाबू लोग भी, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी सब लोग तो देवता बने बैठे थे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, जबकि पंडित अलोपीदीन सबसे बड़ा पापी है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ही नहीं रहा कि भाई मेले में भी आंखें इतनी व्याकुल नहीं होती होगी जितनी अलोपीदीन को देखने के लिए हो रही थी। छतों पर और दीवारों पर लोग ही लोग खड़े हो गए, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी इस अदालत के वो एकमात्र सिंह थे, अर्थात वो सबको जानते थे और वो जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा था। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के ही गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़ने लगे, अर्थात वहाँ पर रहने वाले कर्मचारी वर्ग है, वकील वर्ग है, चपरासी वर्ग है, सारे लोग उन्हीं के पैसों के बल पर उनके हो चुके थे। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, विस्मित यानी आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, इसलिए उनको आश्चर्य नहीं था कि अलोपीदीन ने ऐसा क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में आए तो कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, कि अलोपीदीन तो ऐसा मनुष्य था जो असाध्य को भी साध्य बना सकता था अपने धन के बल पर, और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आएगा। अनन्य वाचालता यानी बोलने में चतुर हो, वो कानून के पंजे में कैसे आ गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई, यानी वकील अलोपीदीन की तरफ से बहुत सारे वकील हो गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन चुका था। न्याय का मैदान जो अदालत है वो धर्म, ईमानदारी और धन, रिश्वत दोनों में युद्ध हो रहा था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवाय कोई बल ही नहीं था। केवल वंशीधर के पास सत्य था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, न ही उनके पास ऐसा कोई सबूत था जो वो दे सके। केवल उनके पास तो स्पष्ट भाषण था। गवाह तो थे, किंतु वे भी लोभ से डांवाडोल हो रहे थे, अर्थात वो भी अलोपीदीन की ओर ही झुक रहे थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी जी समझ गए थे न्याय मेरी ओर नहीं होगा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात होता है वहाँ कभी न्याय नहीं हो सकता। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। अब किसके पक्ष में फैसला आ गया? अलोपीदीन के पक्ष में। वे एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, जबकि उल्टे वंशीधर को ही बुरा ठहरा दिया गया कि उन्होंने लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया है जो अलोपीदीन को पकड़ लिया। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। क्या कहा गया कि इनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही भ्रष्ट हो गए, क्योंकि इन्होंने अलोपीदीन जो एक भले मनुष्य थे उनको पकड़ लिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुनाया और सारे लोग उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की, यानी सबको रुपए प्राप्त हुए। उदारता का सागर उमड़ता चला जा रहा था। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी थी। उदारता का सागर, पैसे का सागर। अदालत
अदालत तक की नींव हिल चुकी थी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। अब ये दुनिया के बारे में बताया कि जनता ऐसी ही होती है, कभी इस ओर लुढ़कती है तो कभी उस ओर लुढ़क जाती है, बिना पैंदे का लोटा होती है। कुछ ही क्षण पहले वो अलोपीदीन को पापी कह रही थी और अब वो वंशीधर के ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा करने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था कि लोग उनको झुककर सलाम तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही उनको कटु वचन भी कह रहे थे। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए नहीं चलते। वंशीधर अकड़ कर चल रहे थे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। आज उन्हें पता चला कि ये संसार कैसा है। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले ढाले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। आज वंशीधर समझ गए थे कि यहाँ पर न्याय और विद्वता के लिए, लंबी चौड़ी उपाधियों के लिए और जो वकील के ढीले चोंगे और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, ये कोई भी सच्चे नहीं हैं। ये केवल पैसे की ओर झुकना जानते हैं। वंशीधर ने तो धन से बैर ही मोल ले लिया था, यानी शत्रुता मोल ले ली थी। उसका मूल्य उन्हें चुकाना जरूरी था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तलिक का परवाना आ पहुंचा कि संदेश उनको मिल गया। कार्यपरायणता का उन्हें दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शौक और खेद से व्यथित अपने घर को चल पड़े, अर्थात उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। बूढ़े मुंशी जी को तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक भी नहीं सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। ये पिताजी वंशीधर के कह रहे हैं कि भगत बनने के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, ये केवल वहाँ रूखी सूखी तनख्वाह ले रहा है। हम तो यहाँ पर लोगों की बातें सुनते हैं। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार भी नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं कि भाई इसको ईमानदार बनने की कहाँ ज़रूरत है। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे कि घर में तो पैसे हैं ही नहीं और बाहर ईमानदारी और सत्यवादिता दिखा रहे हैं। खेद ऐसी समझ पर कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे दुख है ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में अपने घर पहुंचते हैं और बूढ़े पिताजी को समाचार जब ये सुना तो उन्होंने अपना सिर ही पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल नहीं जाते, अगर हट नहीं जाते, तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा था जब पुत्र बहुत सारा रुपए कमा कर लाएगा तो जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा करूंगी, तो उनकी ये यात्रा की कामनाएं, इच्छाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह उससे बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत जाता है। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुकता है। हरे और गुलाबी पर्दे लगे हैं। पछैये बैलों की जोड़ी है। उनकी गर्दनों में नीले धागे हैं और सींगों पर सींगे हैं, वो पीतल से जड़ी हुई है। कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे हुए साथ में थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। जो बूढ़े मुंशी जी हैं वो अगवानी को दौड़ते हैं, जो राम नाम की माला जप रहे थे। देखा तो वो तो पंडित अलोपीदीन थे। झुककर दंडवत प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। और क्या कहते हैं, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुँह पर तो कालिख लगी हुई है, अर्थात मेरे बेटे ने मेरा मुंह काला कर दिया। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान किसी को भी ना दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्य स्वर में कहा, वात्सल्यपूर्ण स्वर यानी एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहा गया है। कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अलोपीदीन ने कहा कि तुम्हारा पुत्र है वो तो संसार में अलग है। ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो धर्म के खातिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा,
दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर लोग देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से भी काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया है तो केवल आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे मैं कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार तो किया, किंतु स्वाभिमान के साथ किया। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने या फिर जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की तो उन्होंने चेष्टा भी नहीं की, वरन उन्हें तो अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बात भी ऐसा ही प्रतीत हुई कि उनके पिताजी ने लल्लो चप्पो की जो बातें की थी वो भी उनको अच्छी नहीं लगी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का सारा मेल, सारा जो द्वेष था वो मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा तो उनके चेहरे से सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए वंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हो गई हो उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास ही हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई गलती नहीं होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले कि इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा नहीं कीजिएगा तब तक मैं द्वार से नहीं हटूंगा। आलोपी दीन कहते हैं कि तुम्हें हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्चा अलग से, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर मुफ्त में दे रहा था। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के लिए लायक नहीं हूं। आलोपी दीन ने हंसकर कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा कि यूँ तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन गलतियों की पूर्ति कर सके। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की और न ही कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय तो मैं खूब ले चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए और दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान नहीं समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। यथार्थ, आदर्शवाद यथार्थ कहाँ आपको दिखाई दिया? ये जो लास्ट की लाइनें हैं इनमें आदर्शवाद दिखाई देता है कि सत्य की विजय होती है। और यथार्थ कहाँ दिखाई देता है? जब ये न्याय है, ये इसमें पक्षपात किया जाता है और जो मुंशी जी सही थे, जो सत्य था, जो ईमानदारी थी, उसको बुरा ठहराया जाता है और जो रिश्वतखोरी कर रहा था, जो गलत कार्य कर रहा था, उसकी तरफ न्याय चला जाता है। वहाँ पर यथार्थ दिखाया जाता है। तो इसीलिए इसको आदर्शवाद यथार्थवादी कहानियाँ कही जाती है, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। आपको ये कहानी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगले वीडियो में हम 11th क्लास का दूसरा चैप्टर है जो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा हुआ मियाँ नसीरुद्दीन है, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।